लास्ट लेक्चर में आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था और अपना करल टॉपिक चल रहा था। 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों कर लिए होंगे। नहीं आए हैं तो आपको जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाए हैं उन नोट्सों के अंदर ये होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर मिल जाएंगे। तो सभी के पास होंगे नोट्स, लगभग ले लिए हैं, नहीं लिए हैं तो नोट्स आप ले लीजिएगा। तो अपनी टीम के नंबर है वहां पर आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स और प्रैक्टिस सेट ले लेना। अब देखिए आगे अपने करल टॉपिक पढ़ रहे थे और करल को हम लगभग उसके इंपॉर्टेंट अब रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समीक्षाएं हैं, ये सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे सीधी सीधी आ जाएगी। डीजी सीजी ऐसे ट्रिक द्वारा मैं आपको बताऊंगा, कैसे 2-4 बार बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे डीजी बराबर 0, कैसे डाइवर्जेंस ग्रेडियंट यू इस प्रकार आए तो उसकी वैल्यू 0 होगी। सीजी करल ग्रेडियंट यू, तो इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे तो ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और बार बार इनको अभ्यास के रूप में लाइए चीजों को, डीजी सीजी ऐसे घर में करते रहिए, चीजें आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कुछ समीक्षाएं हैं जो मैं बता रहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इनसे, महत्वपूर्ण समीक्षाएं। महत्वपूर्ण समीक्षाएं आपके लिए हैं। जैसे नंबर 1 आपसे कहीं भी डाइवर्जेंस निकालना है, किसका? यू ए वेक्टर। ये यू क्या है? यहां पर आपका अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, यू एक अचर फलन कह सकते हैं, अदिश फलन कह सकते, अचर नहीं अदिश फलन, यानी सदिश नहीं है। अचर का मतलब तो कांस्टेंट हो गया, फिर उसका अवकल 0 होता है। फलन तो है लेकिन अदिश फलन है, जिसमें आपके आई जे के नहीं होंगे। जैसे f बराबर एक्स वाई जेड, आप जो ग्रेडियंट निकाले थे, ग्रेडियंट u की वैल्यू निकाली थी एक्स वाई जेड, वो सभी के साथ गुणा हुआ था, उस प्रकार ये है। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी, डाइवर्जेंस u की वैल्यू। तो यही चीज तो वही है, देखो डाइवर्जेंस निकालना है तो डेल डॉट ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी, यानी ये एक प्रकार से अवकल संकारक ही तो होता है। अवकल संकारक होता है तो इसका मतलब ये सभी के साथ लागू होगा। और ये 2 फंक्शन हो गए, एक तो सदिश फलन है, एक अदिश फलन है, तो वही u डॉट v वाले सिस्टम से होगा। यानी आप u को छोड़ दीजिए a के साथ कीजिए, a को छोड़ दीजिए u के साथ कीजिए, वही चीज लागू होगी। अब देखो यहां से सबसे पहले मैं u को छोड़ देता हूं, u को मैंने छोड़ दिया, ये सूत्र है, ये याद रखना है। u को मैंने छोड़ दिया, अब a का करेंगे तो क्या आएगा, डेल डॉट a है। देखो इसके साथ तो डॉट वगैरह कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये अदिश फलन है। क्या है? ये अदिश फलन है, तो इसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं आएगा प्लस का। अब देखो अब मैं ए वेक्टर को छोड़ूंगा, लेकिन ए वेक्टर सदिश है, तो देखिए ध्यान से देखिए, ए वेक्टर आपके पास क्या है, सदिश है, तो ये सदिश क्या आ जाएगा, डॉट के रूप में, और ग्रेड यू। ग्रेडियंट यू कैसे बना, क्योंकि यू क्या है, अदिश फलन है, और डेल्टा ये लगेगा इसके साथ, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो डेल यू ये किसकी वैल्यू बन जाती है, अगर पता हो तो ये किसके इक्वल होता है, ग्रेड यू के। ये राशि कौन सी आएगी, सदिश, और ये भी सदिश। 2 सदिशों के मध्य जो गुणन होता है वो या तो सदिश गुणन होगा या फिर अदिश गुणन होगा। तो यहां पर कौन सा होगा, डॉट प्रोडक्ट, यहां पर इसने दे रखा है। तो ऐसे ये चीजें याद रखनी है। कैसे, सिंपल सा है, ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे आएंगे जो आपको याद ही रखने हैं, वो एग्जाम के अंदर आप ऐसे नहीं सोल्व कर पाएंगे उनको, तो वो याद रख लेना और ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा, अगर करल के बारे में आ जाए तो इसको भी तो आप कर सकते हैं। देखो ये दे दिया तो ये भी तो आप कर सकते हैं। कैसे, यू को छोड़ दिया, वही सिस्टम, और करल ए इसके साथ लग जाएगा। लेकिन इस बार करल है, डॉट नहीं है, करल है, तो देखिए इसके बीच में क्या आएगा, फिर उसके बाद वही इसको छोड़ दिया, इसके साथ क्या, अब इसको छोड़ेंगे और करल इसके साथ लगाएंगे, डेल्टा सीधा इसके साथ लगाएंगे तो क्या बनेगा, वो ग्रेड यू बनेगा। और क्रॉस में, क्योंकि इस बार क्या है, सदिश गुणन, और इसमें डायरेक्शन महत्वपूर्ण होती है, जहां है वही डायरेक्शन लगेगी, तो एक क्रॉस यहां पर आ गए। तो ये फॉर्मूले समझ में आ रहे ना जी, बिल्कुल सिंपल से हैं ये तो जो u डॉट v वाले अवकलन आप करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपने किया है। इसके अंदर आपने वो फॉर्म लगाई, u डेल डॉट एक है, यहां पर u को छोड़ दिया, उसके साथ किया, फिर आपने a को छोड़ दिया। लेकिन आप देखिए इसके साथ ये करेंगे तो क्या है, ये अदिश फलन, और ये क्या है, आपका अवकल संकारक, और ऐसा लगता है तो उसे आप ग्रेड u कहते हैं, तो आपने डायरेक्ट यहां पर ग्रेड u कह दिया।
ठीक है। तीसरा, अब इंपॉर्टेंट आएंगे सारे, अब सारे इंपॉर्टेंट आएंगे। अब इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे डेल क्रॉस ए वेक्टर ऐसा आप लिख सकते हैं, ग्रेड यू को डेल यू लिख सकते हैं, क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं, तो ऐसा आप लिख सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखिएगा, तीसरा आपके पास है डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और आगे आने वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। ये क्या होगा, वही सेम टू सेम, देखो डेल डॉट यहां पर आप लगा सकते हैं, ठीक वैसा ही दो सदिश गुणनफल का अदिश आप कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, बी। देखो यहां से पहले आप नजदीक वाले के साथ करल लगाएंगे, क्योंकि करल है ना इन दोनों के में, देखो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी है तो ये अंदर जाएगा तो क्रॉस के साथ गुणा होगा, डेल क्रॉस ए आएगा। ऐसे हम बंटनता एक प्रकार से बांटते हैं, तो यही तो चीजें करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, देखो इसके साथ डेल क्रॉस ए, पहले इसके साथ लगा रहे हैं तो डेल क्रॉस ए का मतलब करल हो गया, और बी को आपने छोड़ दिया तो बी क्या हो जाएगा यहां पर माइनस का। उसके बाद वही, अब देखो यहां बी छोड़ा, अब इस बार ए छोड़ेंगे और कर्ल किसके साथ लग जाएगा, बी के साथ, तो ए डॉट कर्ल बी। ये चीजें याद रखनी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ये सीधे सीधे रिजल्ट पूछता है और कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछता, सीधे रिजल्ट पूछता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम करवा रहे हैं आपको। डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर डेल डॉट ए क्रॉस बी, ऐसा इसे लिख सकते हैं। और सीधा याद रखें बी करल ए माइनस ए करल बी। ये आगे देखिए, अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर ये काम आएगा, ये रिजल्ट एक क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर ये रिजल्ट काम आएगा, तो फटाफट इसको याद करो। अभी तक 3 रिजल्ट हमने बताए हैं, ज्यादा हमने कोई रिजल्ट बताए नहीं। डाइवर्जेंस यू ए वेक्टर उसके बराबर क्या आएगा, यहां पर आपके सामने है। दूसरा हमने क्या किया, करल यू ए, वो भी आपको मैंने करवा दिया। इसके बाद डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, ये भी हमने कर लिया। तीनों रिजल्ट हमने कर लिए हैं। अब तीनों को आपको बारीकी से याद करना है, 2-3 बार रिपीट करना है। ये दो तो आसान है, बिल्कुल आसान है, आप कर लेंगे। इसके बाद ये चीजें, आसान का मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद जो चीजें आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, तो उसको क्या लिखेंगे, बी करल ए माइनस का ए करल बी, या ऐसा लिख सकते हैं आप, बी ए क्रॉस बी है तो बीसी माइनस यहां पर एसी, बीसी माइनस एसी, बीसी माइनस एसी, ऐसा थोड़ा सा आप चीजें कनेक्टिंग वर्ड खुद बनाएं आप, बीसी एसी बीसी एसी, तो ऐसे ही चीजें ऑटोमेटिक एग्जाम के टाइम याद रह जाती हैं। और देखो ऐसा ऑप्शन आपको दे दे तो सामने पहचान नहीं जाओगे, बीसी एसी ऐसा आपने किया था, बीसी एसी बीसी एसी बीसी एसी, तो फिर वो चीजें याद रहेंगी। ऐसे कई बार भूल जाते हैं, तो कुछ चीजों को रटना पड़े तो रटना भी बहुत जरूरी है, रटना भी लाभदायक होता है कई बार चीजें। अब ऐसा नहीं हम कहते हैं भी रटना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आप चीजों को याद रखेंगे। समझने वाला क्या है इनके अंदर, समझोगे तो टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा बार बार इनको अभ्यास करो और ये याद हो जाए। बीसीएससी 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 ऐसे करो, ऐसे कई बार बीसीएससी 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 ऐसे 2-4 बार करोगे तो याद हो जाएगा। तो तीनों याद करो, फिर उसके बाद हम चौथा पढ़ते हैं। मैं ये दोबारा भी करा दूंगा, चाहे आज क्लास छोटी बने, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद आपको रखने हैं। तो एक बार इनको बार बार रिपीट करें आप इनको। डाइवर्जेंस यू ए सिंपल है, ये सिंपल है, और ये क्या आएगा, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी याद करें, बी सी एस सी बी सी एस सी बी सी एस सी बी सी एस सी का मतलब बी डॉट करल ए माइनस का ए डॉट करल बी, बी डॉट करल ए माइनस का ए डॉट करल बी, ऐसे बार बार याद करें, ठीक है, याद हो जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है भैया आपसे। मैं एक बार लास्ट में रिपीट भी कराऊंगा, क्लास इसको अपने छोटा ही रखेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है भाई ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है अपना, अगर इस प्रकार सिचुएशन दे, नंबर
4 है क्या, करल ग्रेडियंट यू आपको दे, या इसे आप कैसे लिख सकते हैं, करल का मतलब डेल, बीच में क्रॉस आएगा, डेल यू, ये आपको दे, तो इसका रिजल्ट याद रखना है कितना होगा बताएं, 0 इसका मान याद रखेंगे। दूसरा नंबर 5 पर देगा डाइवर्जेंस करल यू कह दो, करल ए, ये तो अदिश आपका फलन हो गया ना, और करल सदिश के साथ लगेगा, तो ये भी क्या होगा आपका 0 होगा। तो अब ये याद कैसे रखेंगे, 2-3 बार आपको रिपीट करना है। कैसे, सीजी डीसी, सीजी क्या है, सीजी, जहां सीजी आए उसका मतलब 0, सीजी डीसी, मैं कल भी बता रहा था कि आपको मैं से याद कराऊंगा, डीसी, डीसी भी क्या होगी, 0 होगी, सीजी 0 डीसी 0, 2-4 बार बोलें। देखिए हो सकता है कई विद्यार्थियों को पहले से ही चीजें याद हों, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, नई पहली बार अपनी कोर्स कर रहे हैं, पहली बार सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसे चीजों को याद रखना चाहिए, ऐसे कनेक्टिंग वर्ड बनाकर आपको याद करना है। साथ में बोले, मैं अभी बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण ये है, बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इनसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एग्जाम में ये सीधे रिजल्ट भी आपसे पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। नियम में से असत्य है तो यहाँ पर इस प्रकार के ये 400-500 क्वेश्चन दे सकता है आपको, तो उसमें से टिक करना पड़ेगा। तो ये 6-7 ही हैं, तो ये सारे आराम से याद भी हो जाएंगे। तो याद करो मेरे साथ, सीजीडीसी, सीजीडीसी कितना होगा, 0 होगा, लेकिन हमने बात की डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी क्रॉस की, ए क्रॉस बी वेक्टर की, वो कितना था बताएं, बीसी माइनस एसी, बीसी माइनस एसी, बीसी माइनस एसी, बीसी माइनस एसी का मतलब बी डॉट करल ए माइनस का ए डॉट करल बी, बी डॉट करल ए माइनस का ए डॉट करल बी किसके बराबर था, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी। ये पहले वाला रिजल्ट महत्वपूर्ण था, लेकिन यहां पर क्या है आपके बताएं, डीसी सीजी, डीसी भी कितना 0, सीजी भी कितना 0, सीजी का मतलब, सी का मतलब करल और जी का मतलब ग्रेड, सी जी करल ग्रेड यू कितना 0, सीजी डीसी 0, और डीसी का मतलब डाइवर्जेंस करल, डाइवर्जेंस करल, डीसी का वैल्यू कितनी 0 होगी। तो ऐसे आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट हम करते हैं नंबर 6 पर। आगे वाले देखो, ये महत्वपूर्ण है, मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा आपको, चिंता मत करें। आगे ऐसा आ जाए, 6 नंबर क्या, करल, करल ए वेक्टर, 2 बार करल आ जाए, ठीक है, तो इसका रिजल्ट देखिए, 2 बार करल आ जाए तो आप क्या करेंगे, ग्रेड डॉट ग्रेड यू कर जो आपके पास आएगा, ग्रेड डॉट डाइवर्जेंस ए, इसका आपको देखो डाइवर्जेंस ए का डाइवर्जेंस लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अदिश बन जाएगा। फिर उसके बाद उसका ग्रेड अपन ले सकते हैं, वो सदिश राशि आएगी, माइनस का डेल स्क्वायर ए वेक्टर, ए वेक्टर लग जाएगा इसके, ठीक है। ये रिजल्ट है किसके बराबर, 2 बार आप करल ले रहे हैं, 2 बार करल ले रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ग्रेड डॉट डाइवर्जेंस ए माइनस का डेल स्क्वायर ए। कैसे याद करेंगे देखिएगा, कर लो कर लो कर लो कर लो, ऐसे याद करो, कर लो किसकी तैयारी कर लो, जीडी की तैयारी कर लो, कर लो जीडी की तैयारी कर लो, किसकी तैयारी करनी है, कर लो जीडी की तैयारी कर लो, और उसमें से माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर घटा दो। डेल स्क्वायर ए वेक्टर कैसे, क्योंकि देखो करल है तो यहां पर 2 तो ऐसे ही लगेंगे, देखो 2 तो ऐसे लगेंगे, तो इसको क्या करल है 2 हो गए, तो डेल, और यहाँ पर ये आ गया है ये आपका डेल स्क्वायर, तो ये घटा दो। तो मैं जो देखो कोई विद्यार्थी ध्यान से सुन रहा है तो ये ट्रिक उनको दिमाग में बैठ जाएगी, टीचर जो बोलता है वो विद्यार्थी अगर अच्छे से सुनते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाती है, भी सर ने ऐसे कहा था, कर लो जीडी की तैयारी कर लो, एग्जाम के टाइम में ये आपको याद आ जाएगा अगर ऐसा कुछ आया तो। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है एज इट इज यही पूछे, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर आप ऐसे याद करेंगे, कर लो जीडी की तैयारी कर लो, कर लो जीडी की तैयारी कर लो, कर लो जीडी की तैयारी कर लो, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और एग्जाम के टाइम में पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो कर लो किसकी तैयारी कर लो, जीडी की तैयारी कर लो, माइनस डेल स्क्वायर ए, माइनस का डेल स्क्वायर ए आपको घटा देना है। हमने बात की डीसी सीजी की, डीसी का मतलब डाइवर्जेंस
करल उसकी वैल्यू कितनी 0, और हमने सीजी की बात की करल ग्रेडियंट उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। हमने डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी की हमने बात की, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी उसका मतलब क्या था बीसीएसी ऐसे याद करो बीसी बी डॉट करल ए माइनस का ए डॉट करल बी। तो ऐसे चार तो मैंने आपको ऐसे ही याद करवा दिए क्लास के अंदर ही, और सुबह आप या जो क्लास जब भी देख रहे हैं और एक बार फिर आप रिपीट करेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं। आप देखिए आगे वाले हैं वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन उनको याद करना है। ठीक है, आगे वाला देखिए मैं करवा देता हूं, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी आपको याद करना है। करल, अब देखो करल आएगा ए क्रॉस बी। पहले आपने डाइवर्जेंस के बारे में बात कर लिया, पहले आपने डाइवर्जेंस के बारे में तो बात कर लिया, अब आएगा आपके पास करल ए क्रॉस बी। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, क्या करवाया था कि आप दूर वाले के साथ लगाइए, पहले दूर वाले के साथ डॉट लगाइए, वो सीधा जो नजदीक वाला है वो बाहर आ जाएगा। कैसे? बी वेक्टर डॉट डेल और ए आपका सीधा माइनस का, अब नजदीक वाले के साथ लगाएंगे ए वेक्टर डॉट डेल और बी आपका बाहर। ये मैंने बताया था आपको, इतना एक क्वेश्चन हमने किया था दूसरी क्लास के अंदर हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। फिर उसके बाद माइनस बी डॉट डाइवर्जेंस ए, इसी के अंदर फॉर्मूला है ये, और प्लस का ए डॉट डाइवर्जेंस बी, प्लस का ए डॉट डाइवर्जेंस बी, यानी दोनों का डाइवर्जेंस और जोड़ दो, एक जोड़ दिया ए घटा दिया, बी वाला घटा दिया और ए वाला जोड़ दिया। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ऐसा कैसा पूछा जा सकता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी ए और बी आपको दे दे, उनका क्रॉस पूछे और फिर उसके बाद में करल पूछे, तो ये सूत्र लगाने से कोई मतलब नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप ए क्रॉस बी निकाल लो, ठीक है, फिर उसके बाद में डेल के साथ और निकाल लो। दो बार आपको क्या है सारणी कैसे सोल्व करने हैं बस वो आसान रहेगा इससे फॉर्मूले की बजाय, क्योंकि इसमें देखो पहले बी वेक्टर डॉट डेल आप लगाएंगे तो वो हो गया, फिर उसके बाद उसमें घटाएंगे, फिर ये आप करेंगे, फिर वो रिजल्ट आएगा। लेकिन ये सिर्फ सूत्र आपको याद रखना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए, हाँ ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो सीधा आप रिजल्ट सोल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, मैं ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, तो ऐसा ये याद नहीं रखना, ये याद रखना है, लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं करने। क्या है? करल ए क्रॉस बी, ये मैंने इतना तो आपको पहले करवाया हुआ है, इतना तो मैंने आपको बताया था जब तीन राशियां थी, मैंने ऐसा नहीं बताया था क्या? बताएं मुझे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने दूर वाले का ए डॉट सी बी माइनस फिर नजदीक वाला बी डॉट सी ए क्रॉस, ऐसा तो इतना तो हमने किया ही था। वही सेम चीज है यहां पर भी, इतना तो आपने किया, लेकिन इसमें बी डाइवर्जेंस ए, बी डॉट डाइवर्जेंस ए प्लस ए डॉट डाइवर्जेंस बी, आपको ये एक ए डॉट डाइवर्जेंस बी जोड़ देना है और बी वाला घटा देना है, बस इतनी तो खेल था सारा। ठीक है, बताएं सीजीडीसी कितना? 0, सीजीडीसी कितना? 0। डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना? डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना? बताएं। बीसीएसी का मतलब बी डॉट करल ए माइनस का ए डॉट करल बी, ऐसे याद आपको रखने हैं। फिर एक दो और चीजें हैं वो करवाता हूं मैं, एक मिनट में। अब देखो एक फॉर्मूला और है वो आपको याद रख लेना है, नंबर 8 है क्या? 8वां है ग्रेड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ग्रेड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर। देखो डॉट है तो आपको अंदर लगाएंगे तो ये क्या आएगा, ग्रेडियंट आप लगाएंगे तो फिर अंदर डॉट चलेगा, प्लस का ए डॉट डेल और बी आपका सीधा आ जाएगा। इतना तो आपने समझ गए आप देखते ही, और इसके साथ साथ और क्या लगा देना है, प्लस का बी वेक्टर क्रॉस करल ए वेक्टर, प्लस का देखो बी वेक्टर क्रॉस करल ए और प्लस का ए क्रॉस करल बी। ठीक है, बस ये सिंपल सा है, याद रखना है। नंबर 9 सीधा करल और ग्रेडियंट आएगा तो और आर की पावर m है तो उसका मान कितना बताएं? सीजी 0, सीजी कितना? 0, सीजी कितना?
0। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कल सभी को याद करनी है। कुछ क्वेश्चन और करवाता, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन हम करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक ये चीजें आप बार बार इनको याद करो, ठीक है। DCCG 0, DCCG 0 ऐसे आप लगते रहो, BCSE BCSE ऐसे 2-4 बार करेंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी। और कर लो किसकी तैयारी कर लो, GD की तैयारी कर लो किसकी तैयारी, GD की तैयारी कर लो, माइनस डेल स्क्वायर A। तो ऐसे 4-5 सूत्र हैं और उनमें से कई बार क्वेश्चन 400-500 ऑप्शन में दे देगा, 400-500 ऑप्शन में दे देगा। फिर आपको अगर नहीं याद है तो मुश्किल होगी, लेकिन इतना मुश्किल भी काम नहीं है। 2-4 बार इनको आप रिवाइज करेंगे, 2-4 बार इन नोट्सों के अंदर देखेंगे अच्छे से आराम से ध्यानपूर्वक, तो ये चीजें याद भी हो जाएंगी। और इतनी मेहनत मैंने 20 मिनट इन 8 सूत्र के अंदर की है, तो मेरे ख्याल से क्लास के अंदर ही याद हो गया वो जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक है और नॉर्मल स्पीड के अंदर क्लास को देखता है। तो ठीक है, इसके नोट्स नहीं है तो नोट्स ले लीजिएगा। कोर्स भी अपना चल रहा है, उसके अंदर सुपर फास्ट तरीके से हम पढ़ रहे हैं, आपके लिए क्लासेस आ रही हैं। यूट्यूब पर स्लो आती हैं और उसके अंदर स्पीडली आती हैं, तो कोर्स आप ले सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।